कोयला ब्लॉक आवंटन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुसीबत बढ़ती जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने विशेष अदालत में कहा है कि जिंदल समूह की कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटन के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पूरी जानकारी थी। इसमें यदि कोई साजिश थी तो वह भी प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। सरकार ने व्यापार को आसान बनाने और प्रोत्साहन देने के लिए हाइड्रोकार्बन के उत्पाद के लिए एकत्रित लाइसेंस व्यवस्था शुरू की है। अब उत्पादित गैस की बिक्री सामान्य बाजार मूल्यों पर होगी और आवंटन पर कोई प्रतिबंध नहीं। साथ ही सरकार ने दालों के आयात पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए 113 करोड़ रुपए की मंजूरी और MMTS द्वारा तुर और उड़द की 5-5 हजार टन दाल के आयात को स्वीकृति दी है। सरकार ने तेल क्षेत्र में पहली बार राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पेश करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही ONGC और ऑयल इंडिया के उपयोग में न आने वाले 69 तेल क्षेत्रों को अधिकार में लिया जाएगा और 70,000 करोड़ रुपए मूल्य के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी प्रारंभ की जाएगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि देश में महंगाई में कमी आई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि GDP के आंकड़े पूर्व में व्याप्त किए गए अनुमान से भी अधिक होंगे। उन्होंने सुधार के साथ वृद्धि दर बढ़ाने की उम्मीद जताई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ खत्म हुई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया जबकि एक जवान भी शहीद हुआ। पिछले एक सप्ताह में राफियाबाद में यह दूसरी मुठभेड़ है। भाजपा और RSS समन्वय समिति की नई दिल्ली में 3 दिवसीय बैठक में भाजपा और RSS के प्रमुख नेता और शीर्ष पदाधिकारी शामिल। भाजपा नेता राम माधव ने कहा है कि विचार मंथन के दौरान तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील एक बार फिर कहर बना। लखनऊ में कड़ी चावल खाने से 60 से अधिक बच्चे बीमार हुए। बीमार बच्चों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला लखनऊ के जुग्गौर का है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने एक अध्यापक को स्कूल में बंधक बना लिया, जिसे बाद में पुलिस ने छुड़ाया। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स अदा करने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी। इससे पहले टैक्स अदा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। सरकार ने तारीख बढ़ाने की वजह इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जरूरी फॉर्म जारी करने में हुई देरी को बताया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्रेड यूनियन की हड़ताल पर कहा कि सरकार ने यूनियनों की मांग को लेकर बातचीत की थी और सरकार के रुख से ज्यादातर यूनियन सहमत हैं और वो इस हड़ताल का साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि जो यूनियन हड़ताल में शामिल है वो राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा करने को मजबूर हैं। राष्ट्रमंडल खेल मामले में दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला। अदालत ने भ्रष्टाचार दोषी 5 लोगों को सुनाई 4 साल की सजा पाने वाले में MCD के 4 अधिकारी। IPL स्पॉट फिक्सिंग के आरोपियों को बरी करने के पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए निर्भया कांड में सजाए मौत पाए 4 मुजरिमों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने डकैती के अलग मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों ने निर्भया से गैंगरेप से पहले लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों को गैंगरेप और हत्या के मामले में लोअर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। असम के 19 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में सड़क संपर्क बुरी तरह से प्रभावित है। सेना और NDRF और दूसरी एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई हैं। राज्य की कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन को 2022 कॉमनवेल्थ खेलों का मेजबान चुना गया है। न्यूजीलैंड में हुई कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की जनरल असेंबली में ये फैसला किया गया। डरबन राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला पहला अफ्रीकी देश होगा। खेलों की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस के अवसर पर होगी। हालिया श्रीलंका सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को दमदार प्रदर्शन का तोहफा मिला है। ताज़ा ICC टेस्ट रैंकिंग में दोनों खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। बल्लेबाजी रैंकिंग में पुजारा 20वें स्थान पर और ईशांत 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं।